नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम झा केशव है और मैं आज आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे मीडिया के द्वारा भी लीस्ट अटेंडेड टॉपिक है ये। दोस्तों, हम अपने देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की जान गंवाते हैं और 4.5 लाख लोग घायल होते हैं सिर्फ एक कारण की वजह से हर साल, और वो है सड़क पे होने वाली मौत और इंजरीज। अब आप कहेंगे इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आज आपको सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स बताने जा रहा हूँ और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें होने वाली लॉस में रोड पे होने वाली डेथ्स और इंजरीज की वजह से $52 बिलियन का हमें हर साल लॉस होता है। और $52 बिलियन इतना होता है कि पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व अभी जो है उसके मुताबिक 5 गुना से भी ज़्यादा ये एनुअल बैठती है हर साल, और हमारी करंट फॉरेन रिजर्व की 10% है जो हम हर साल यूं ही गवा देते हैं। दोस्तों, आप लोग कभी फ्लाइट का कोई क्रैश हो जाता है या ट्रेन का कोई क्रैश हो जाता है तो आप लोग बहुत बातें करते हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक ये बात बैठी हुई होती है कि उस वक्त इतने हो गए थे और इतने जान हमने गंवा दिए। लेकिन कभी आपने रोड सेफ्टी के बारे में सुना है? हम रोड्स पे कितने जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौत की 6वीं सबसे बड़ी रीज़न इंडिया में रोड पे होने वाली मौत है। सबसे पहले मैं मानसिकता की बात करता हूँ। हम मानते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है और दुर्घटना है जो कभी भी किसी के साथ और कहीं भी हो सकती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दुर्घटना वो होती है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं या कि जो कि कोई आकस्मिक खुद से अचानक से हो गया, उसे हम दुर्घटना कहते हैं। लेकिन इसमें हमारे रीजंस इन्वॉल्व्ड हैं। हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जान गंवाते हैं। अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर्स की, तो टू व्हीलर्स पे सवार व्यक्ति की मौत हम 80% तक बचा सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ हम अगर हेलमेट पहने आगे और पीछे। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो हम अगर 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पे चलते हैं और एक पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलते हुए व्यक्ति को टक्कर मारते हैं, तो उस क्रैश में होने वाली जो पेडेस्ट्रियन की मौत है वो 95% से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर को अगर स्पीड को अगर हम रिड्यूस कर दें यानी कि 50 to 60 के बीच में अगर हम चलाएं, तो उसमें होने वाली पेडेस्ट्रियन की मौत 85% पे आ जाती है। अगर हम इसको 10 किलोमीटर पर आवर और अगर कम कर दें यानी कि 40 से 50 के बीच में अगर हम गाड़ी चलाएं, तो उसमें होने वाली मौत की संख्या ड्रास्टिकली 85% उलट जाती है, यानी कि 85% बचने की संभावना होती है। सिर्फ 15% ही संभावना होती है कि वो व्यक्ति मरेगा। अब आप कहेंगे कि हमारे देश में तो जनसंख्या इतना है, इतनी गाड़ियां हैं, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ही। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारी गाड़ी की संख्या का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1% है, और हमारी 1% गाड़ी पूरे वर्ल्ड में 10% ऑफ द फैटिलिटीज कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि मौत की संख्या में 10% सिर्फ हमारे देश में हो रही है, और हमारे देश में इस पे सबसे कम बातें हो रही हैं। आज ये हमारी नाकामयाबी है कि हम आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। वेस्टर्न के जो कंट्रीज थे जैसे कि स्वीडन, उन्होंने अपना विजन जीरो अप्रोच 1970s के दौर में शुरू किया था। उन्होंने इस बढ़ते हुए समस्या को पहले ही भांप लिया था, लेकिन हमारे देश में आज भी इस टॉपिक पे बात नहीं होती है। जो हमारे देश की मूलभूत ढांचा है उसमें फुटपाथ की कमी है सड़क पे, क्योंकि एक पैदल चलता हुआ व्यक्ति राइट टू वॉक सबके पास है, राइट टू वॉक सेफ। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर फुटपाथ है तो हम फुटपाथ पे ही चलें। अगर हम सड़क पे चलेंगे, सड़क हमारे लिए नहीं बनी है, सड़क गाड़ियों के लिए बनी है। हम फुटपाथ पे चलते हैं। अगर फुटपाथ नहीं है तो हम अपने लीडर से डिमांड कर सकते हैं कि हमें फुटपाथ दीजिए। हमें साइकिल्स चाहिए, हम साइकिल ट्रैक्स का यूज करें, क्योंकि अगर हम इसी रफ्तार से अगर हम व्हीकल को और बढ़ावा देते रहे, पर्सनल और प्राइवेट व्हीकल को, तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। और जो सड़क पे बढ़ने की संख्या है व्हीकल्स की, वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। हम सड़क चौड़ी करते जाएंगे लेकिन गाड़ी की संख्या और भी बढ़ती जाएगी, और नीड होगा और सड़क चौड़ी करेंगे, और नीड होगा और चौड़ी करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें एक वातावरण पे एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। हम कई सारे पेड़ काट के, जंगल काट के सड़क बनाने पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं देते। हम कभी भी डिमांड नहीं करते कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेटर वे में चाहिए।
हम अगर आज नहीं समझेंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलते रहेगा। हम और आप सब मिल के इस पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। एक सड़क पे जब एक व्यक्ति की जान जाती है तो उसके जो परिवार की जो स्थिति होती है वो पूरी रूप से बदल जाती है। एक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि उसका कोई व्यक्ति आज या अगले घंटे अगले पल वो मर जाएगा सड़क पे बिना कोई कारण के। आप और हम सोचते हैं कि ये उसके साथ हुआ, हमारे साथ कभी नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसमें मुझे मर्फी का एक सिद्धांत है वो बहुत पसंद आता है। वो कहते थे कि एनीथिंग दैट कुड हैपन इट विल। हम और आप बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये अगर उसके साथ हुआ हमारे साथ कभी नहीं होगा, हमें ड्राइविंग आती है, हमारे पास लाइसेंस है, हम सेफ है। आप अगर कितना भी सेफ हो ना तो 80% फॉल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पनिश करेगी। दोस्तों, मैं देखता हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज जो गाड़ी में ली जाती हैं या जो शूटिंग्स होती है, जो गाड़ी में पीछे की सीट्स पे बैठे होते हैं वो कभी सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं। शायद हम में से भी बहुत लोग, या मैं सोचता हूँ कि हम में से कोई भी पीछे बैठ के सीट बेल्ट नहीं लगाता होगा। ये हमारे देश की दुर्दशा है कि हम एक बेल्ट जो यहाँ से यहाँ एक टाइट करना होता है, हम वो तक नहीं कर सकते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए। और हम दुहाई देते हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने परिजनों की, कि हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप उनके लिए एक अपनी जान की हिफाजत तक नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? जब एक व्यक्ति की जान जाती है आकस्मिक, अगले ही क्षण वो अगर सूचना मिलती है कि उसकी मौत हो गई, तो एक परिवार पूरा टूट जाता है। और हम अगर 1.5 लाख लोगों की जान अगर हम एक साल में गंवा रहे हैं, हर साल गंवा रहे हैं, तो हम 1.5 लाख परिवार हर साल गंवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप भी अपनों से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, देशवासियों को अगर अवेयर करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पे प्लीज अवेयर कीजिए, प्लीज मेरा साथ दीजिए और मेरी बातें उन तक भी पहुंचाइए।